द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अब वो बैंक, मेरी कैलकुलेशन कहती है ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड इट विल गिव मी अ रिटर्न ऑफ अराउंड 30% कैगर इन द नेक्स्ट 10 years। संदीप महेश्वरी, जिन्हें मैं अपने आइडल की तरह मानता हूँ, उन्होंने लगभग 6 महीने पहले किसी एक बैंक में अच्छा खासा स्टेक लिया है। उन्होंने उस बैंक का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इन 2 वीडियोस में काफ़ी सारे हिंट्स दिए हैं, जिसके थ्रू मैं डॉट्स को कनेक्ट करूंगा और गेस करूंगा वो कौन सा बैंक हो सकता है जिसके बारे में वो यहाँ बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है। जैसे ही आपका बैलेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली एफडी बन जाती है, ऑटोमेटिकली टूट जाती है, उसमें पेनल्टी भी नहीं लगती है। इस हिंट को देख के लगा कि मोस्ट प्रोबेबली ये कोटक या एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक के डिपॉजिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सिग्नल है कि पब्लिक को ट्रस्ट है उस बैंक के ऊपर। कासा मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, दैट शुड बी अराउंड 40%। जैसे ही उन्होंने बोला कि बैंक का कासा काफी अच्छा होना चाहिए, तभी मेरे दिमाग में आया मोस्ट प्रोबेबली ये कोटक बैंक है, क्योंकि कोटक का अभी के टाइम पे कासा लगभग 49% के आसपास है। यानी अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो ये जो बैंक, एक ऐसा भी फेज था आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले, जब वो बहुत नीचे चला गया, बहुत मतलब 10-15% टूट गया। ये सुनते ही मैंने सबसे पहले जाकर कोटक का चार्ट देखा और 6 मंथ पहले लगभग कोटक 10 से 15% डाउन था और मुझे लगा कि मोस्ट प्रोबेबली शायद ये इसी बैंक का बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टॉक बहुत ऊपर है, तो अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी सुनकर। जैसे ही मैंने ये वाला वीडियो देखा तो मुझे देखा कि कोटक अब तो आया है, लेकिन उतना अच्छा रिटर्न नहीं आया अभी तक। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कोटक महिंद्रा बैंक की बात नहीं हो रही है। ऐसा सीईओ है जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का है, जिसने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और कुछ बहुत बड़ा बना दिया। तो अब जब वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए कुछ बड़ा जब उन्हें सीईओ की बात की, कैप्टन ऑफ द शिप, तो मुझे लगा कि शायद ये कोटक बैंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ था और वो ऑब्वियसली ऐसे किसी बैंक में पैसा नहीं लगाएंगे जहाँ का सीईओ रिसेंट में चेंज हुआ हो, और चेंज हुआ भी हो तो 6 महीने पहले उन्होंने पैसा लगाया था, उसके बारे में अभी बात नहीं करते। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है, कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है, इसको न्यू एज बैंक बोलते हैं। अब देखो जैसे जैसे मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूं, ये जो ऑप्शंस है वो नैरो डाउन होते चले जा रहे हैं। इनसे कोई ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं आई, लेकिन लगा कि कोई मॉडर्न एज बैंक ही होगी। मैं ऐसे बैंक पे नहीं ले रहा हूं जो कि 5 लाख करोड़ है जिसकी मार्केट कैप, क्योंकि 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5,000 करोड़ पे भी मैं बेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां पे रिस्क है। तो आई एम गोइंग। यहाँ जब उन्होंने बोला कि मार्केट कैप लगभग 50,000 करोड़ के आसपास है, तब मैं श्योर हो गया कि एसबीआई, एचडीएफसी या कोटक बैंक हो ही नहीं सकता, तो ये कोई मिड कैप बैंक है। तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और डॉट्स को कनेक्ट किया, तो मुझे लगा कि ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। उसका रीज़न मैं भी बताऊंगा। जब मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट चेक किया तो देखा कि 6 महीने पहले अच्छा खासा डाउन गया था और अभी अच्छा खासा अप है। फिर उन्होंने कैप्टन ऑफ द शिप की बात की थी, तो मैंने जाकर चेक किया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सीईओ अभी कौन है, तो पता चला वी वैद्यनाथन उनके सीईओ है। तो मैंने थोड़ा उनके बारे में रिसर्च की। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था सिटी बैंक से 1990 में और बाद में आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। वहाँ उन्होंने एमडी और फिर चेयरमैन बनने का मौका मिला। उसके बाद 2012 में उन्होंने कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड करके बैंक स्टार्ट किया, जो 2018 में आईडीएफसी से मर्जर के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गया। और ड्यूरिंग दिस रिसर्च मुझे एक ऐसी स्टोरी पता चली जिससे मैं श्योर हो गया कि मोस्ट प्रोबेबली यही वो बैंक है जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि वैद्यनाथन जी को एक इंटरव्यू के लिए बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जाना था, बट उनके पास पैसे नहीं थे। तो उनके टीचर उन्हें 500 रुपये देते हैं जिससे वो ट्रेन से ट्रैवल कर सकें। जब वैद्यनाथन जी अपने करियर में सेट हो जाते हैं तो उस टीचर को काफ़ी खोजते हैं, बट वो टीचर को 30 साल तक खोज नहीं पाते हैं। लगभग 30 सालों बाद जब वो टीचर उन्हें मिलते हैं तब वो उन्हें 30 लाख का शेयर्स गिफ्ट करते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। तो ये क्वालिटी देख के मुझे ये श्योरिटी हो गई कि संदीप महेश्वरी जी किसी ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो यही इंसान है। और फिर जब मैंने इस बैंक का कासा चेक किया तो वो अराउंड 49.77% है, जो कि बहुत अच्छा है, जिसकी बात संदीप महेश्वरी अपनी वीडियो में कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि यहाँ एक मॉडर्न बैंक है और इसका मार्केट कैप अभी 65,000 करोड़ के आसपास है, जो उस समय शायद 50,000 करोड़ के आसपास रहा होगा। इसका मतलब कि शायद ये वही बैंक है जिसकी बात वो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी ऑटो स्विप फैसिलिटी है और ये मॉडर्न बैंक भी है। सारे कंडीशंस इस बैंक के साथ मैच हो रहे हैं। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही वो बैंक है जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप अपना व्यू कमेंट में दीजिए। थैंक यू।